हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12D का प्रश्न 15वां हल करने वाले हैं। और जिस किताब से हम लोग ये क्वेश्चन को हल कर रहे हैं उस किताब को लिखे हैं डॉक्टर मनोहरे। और अगर आप NCERT की एक्सरसाइज जो कि राजू प्रकाशन की आती है उसमें देखेंगे तो 12.3 का ये क्वेश्चन नंबर 13 है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या और हम लोग इसे किस तरीके से हल कर सकते हैं। देख सकते हैं यह है प्रश्नावली 12D का प्रश्न 15वां और NCERT की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 13। देख सकते हैं इसमें कहा गया है दी हुई आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेमी है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए पाई बराबर 3.14। तो यही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसकी आकृति को थोड़ा बना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन की आकृति कुछ इस तरीके से है, जिसमें देख सकते हैं कि जो OABC है यह एक वर्ग है जो कि ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, आप देख सकते हैं। और जो OPBQ है देखिएगा, ये O और ये P और Q यह एक चतुर्थांश है जो कि एक वृत्त के अंदर बना हुआ है। अगर आप इसे पूरा करेंगे तो एक वृत्त बनेगा, ठीक है। तो आपको जो ये छायांकित भाग आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है इसी का क्षेत्रफल बताना है। तो इसका क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो चीज़ें दी गई हैं उसे हम लोग लिख लेंगे। इसमें जो दिया गया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। जो दिया गया है OACB एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेमी है। देख सकते हैं कहा गया है OA बराबर 20 सेमी, यानी OACB एक वर्ग है और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 20 सेमी। तो पहली लाइन हम लोग यही लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देख सकते हैं ये हमने लिख लिया है कि OACB एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेमी है। यदि विकर्ण OB हो तो समकोण त्रिभुज OAB में, देखिएगा अगर हम लोग इसे विकर्ण मानते हैं OB को तो समकोण त्रिभुज जो OAB बन रहा है यानी कि ये वाला, इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस का प्रमेय और जो ये कर्ण वाली भुजा है इसका मान निकालेंगे। और ये जब हम लोग इसका मान निकाल देंगे तो इसी को मान लेंगे कि यह वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। कैसे त्रिज्या होगी ज़रा समझिएगा। इसके केंद्र से इसकी परिधि को स्पर्श कर रही है। अगर इस पूरे को बनाया जाए तो एक वृत्त बनेगा और यह त्रिज्या हो जाएगी। तो जब हमें त्रिज्या पता चल जाएगी तो हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और चतुर्थांश का जब क्षेत्रफल हम लोग निकाल देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा मालूम है तो निकाल ही सकते हैं। और चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमें जो ये विकर्ण है इसकी लंबाई पता करनी होगी। तो यहाँ से हमने लिख दिया कि OACB एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेमी है। यदि विकर्ण OB हो तो समकोण त्रिभुज OAB में। देखिएगा जब हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो ये 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का बन रहा है। तो पाइथागोरस का प्रमेय होता है कि कर्ण का वर्ग यानी OB स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी OA का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग AB का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये 90 अंश का बनेगा तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। देखिएगा OA की वैल्यू 20 है तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस AB की वैल्यू भी वही है 20 तो 20 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20 का होता है 400 और फिर यहाँ पे 20 का जब करेंगे तो ये भी 400 और 400 को ऐड करेंगे तो 800। और क्योंकि ये OB के स्क्वायर के बराबर है तो जब हम लोग OB की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 करड़ी में 2, ठीक है। इस चीज़ को हमने कैसे निकाला है, यहाँ पे इस तरह से लिख करके आप इस तरह से इसको काट सकते हैं। देखिए 2 से काटेंगे 400 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 200, फिर 2 से काटेंगे तो 100 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 50 बार में, 2 से फिर काटेंगे 25 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से फिर काटेंगे 1 बार में।
अब वर्गमूल जब निकाला जाता है तो इसमें जोड़ा बनाया जाता है, तो एक जोड़ा यहाँ से, फिर एक यहाँ से और एक यहाँ से, और जो जोड़ा बने हुए हैं उनमें से एक एक को बाहर निकालेंगे। इसमें से दो को बाहर निकालें, फिर इसमें से एक इसको बाहर निकालेंगे, इसमें से एक को बाहर निकालेंगे, और जिसको बाहर निकाले हैं गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4 5 20, और जो चीज़ अंदर है जोड़ा के रूप में नहीं है उसको करड़ी के अंदर लिखा जाता है। अगर मान लीजिए 2 है और कोई अन्य संख्या रहती जो जोड़ा के रूप में नहीं है तो उनका आपस में गुणा करके करड़ी के अंदर लिखा जाता। तो इसीलिए केवल 2 है तो इसको करड़ी में 2 लिखा गया है। ठीक है, तो समझ पाए होंगे कैसे निकाला गया है। और क्योंकि ये जो है सेंटीमीटर में है तो भुजा की लंबाई भी आएगी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल देंगे कर्ण की लंबाई को। और अब हम लोग वर्ग के विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। ठीक है, और वर्ग के विकर्ण की जो लंबाई होगी वही हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या, और यही है जो 20 कड़ी में 2 है, ये वर्ग के विकर्ण की लंबाई है। ठीक है, तो अब हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे वर्ग के विकर्ण ए बी की लंबाई बराबर चतुर्थांश ओ पी बी क्यू की त्रिज्या, और कितनी हमने निकाली है 20 कड़ी में 2 सेंटीमीटर। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे इस यहाँ पे निकाले हैं हमने ओ बी, यही तो विकर्ण है ओ बी ये वाला, और ये कितना हमने निकाला है 20 कड़ी में 2। ठीक है, तो यही जो होगा चतुर्थांश ओ पी बी क्यू की त्रिज्या होगी। ठीक, अब हम लोग निकाल देंगे चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल। ठीक है, ये निकाले हैं हमने चतुर्थांश। ओके, तो जो वर्ग के विकर्ण की लंबाई होगी वो बराबर होगा चतुर्थांश ओ पी बी क्यू की त्रिज्या के। ठीक है, जो हमने निकाला है 20 कड़ी में 2 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फार्मूला होता है उसका प्रयोग करेंगे। फार्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का मतलब वृत्त के चौथे वाले भाग का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें आप 4 से भाग 2 दोगे तो चौथे भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, तो इसीलिए लिखा जाता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 गुड़े पाई की वैल्यू 22/7 गुड़े आर की वैल्यू निकाले हैं 20 कड़ी में 2, तो इसको 2 बार लिखेंगे 20 कड़ी में 2 गुड़े 20 कड़ी में 2। ठीक है, अब देखिए ये 4 से एक 20 कैंसिल हो जाएगा 5 बार में। ठीक, और 5 का 20 में गुणा करेंगे तो 20 चौको 80 20 पचे 100, और करड़ी में 2 का जब करड़ी में 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। जब करड़ी में करड़ी से गुणा होता है तो करड़ी हट जाती है। ठीक है, जैसे यह एक करड़ी का नियम है, करड़ी में ए गुड़े करड़ी में अगर ए है तो यह हो जाता है कर ए। ठीक है, अगर करड़ी में ए है गुड़े करड़ी में बी है तो ये हो, इसको लिख सकते हैं a इंटू बी, और ये करड़ी में ही रहेगा। ठीक है, जब कोई सेम वैल्यू करड़ी के अंदर रहती है तो करड़ी हट जाती है। ठीक है, समझ पाए होंगे यहाँ से आप। तो यहाँ से देखिए 20 है, 20 को हमने 4 से काटा 5 बार में, 5 में 20 का गुणा करेंगे तो 20 चौको 80 20 पचे 100, और 100 और करड़ी में 2 का करड़ी में 2 से करेंगे तो 2, और 100 में 2 का करेंगे तो 200, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 22 गुणे 200। ठीक है, इतना लिखा जा सकता है। और जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कहा था कि 3.14 रखिए, तो इसको हम लोग 3.14 ही रखेंगे। तो जब हम लोग चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो इसी पे वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में दिया है कि रखना है, इंटू आर का वैल्यू 20 कड़ी में 2, तो 20 कड़ी में 2 गुड़े 20 कड़ी में 2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और ये देखिए ये 4 जो है इसको कैंसिल कर लेंगे, एक 20 को तो 5 बार में कटेगा, और 5 का इस 20 में गुणा करेंगे तो 100 बार 100 हो जाएगा, और 100 का जब कड़ी में 2 से कड़ी में 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में जब 100 का करेंगे तो 200 हो जाएगा। समझिएगा कैसे हुआ है। पहले 5 का 20 में करेंगे 5 इंटू 20, तो ये 100 लिख सकते हैं। उसी तरीके से जब करड़ी में 2 का करड़ी में 2 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। कैसे होगा,
तो जब करड़ी में 2 का करड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। यह एक नियम होता है। जैसे मान लीजिए करड़ी में a है इंटू करड़ी में फिर a है, तो करड़ी से करड़ी का गुणा होता है तो करड़ी हट जाता है और जो वैल्यू आता है वही होता है। एक और इसका नियम होता है, जैसे मान लीजिए करड़ी में a है इंटू करड़ी में b है, अलग वैल्यू है, तो इस कंडीशन में इसको a इंटू बी या फिर ए बी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो समझ पाए होंगे, यह कुछ करड़ी के नियम होते हैं। तो उसी तरीके से कड़ी में 2 का 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 100 में जब 2 का करेंगे तो 200, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3.14 गुणे 200, ठीक है। और 200 में जब 3.14 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 628, ठीक है, 628। और सेंटीमीटर में था तो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हमने निकाल दिया चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल। अब हम लोग निकाल देंगे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का, वर्ग की भुजा का स्क्वायर, ठीक है। यह फार्मूला होता है। तो जो वर्ग की भुजा है वो 20 सेंटीमीटर है, तो 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर इसे आप लिख सकते हैं 20 गुणे 20, और जब गुणा करेंगे तो ये 400, और क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो इसलिए इसको स्क्वायर के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल, और फिर हमने निकाल दिया वर्ग का क्षेत्रफल। तो अब हम निकाल देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश OABQ का क्षेत्रफल माइनस वर्ग OABC का क्षेत्रफल, यानी कि चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। कैसे, ज़रा फिगर के माध्यम से समझिए। यह इसका फिगर है। तो अगर आप इस चतुर्थांश का मतलब वृत्त का चौथा वाला भाग, तो इसके क्षेत्रफल में से इस वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस कर दोगे तो ये जो छायांकित भाग आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर से, छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। सबसे पहले आपको समझना होता है कि ये आकृति किसके अंदर बनी हुई है। तो ये देखिए पहले ही कह दिया है कि चतुर्थांश है, यानी कि वृत्त के चौथे वाला भाग है, तो उससे और उसमें एक वर्ग भी बना हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल को घटा देंगे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से, तो पता चल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वही यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश OABQ का क्षेत्रफल माइनस वर्ग OABC का क्षेत्रफल। और चतुर्थांश OABQ का क्षेत्रफल हमने निकाला हुआ है, कितना था, 628, ठीक है, 628। ये पॉइंट में आएगा जब गुणा करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 जीरो, तो उन 2 जीरो का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा है, ठीक है। माइनस वर्ग का क्षेत्रफल 400 था, और जब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 228, और क्योंकि ये क्षेत्रफल है और ये सभी चीज़ें सेंटीमीटर में थी तो इसे आप लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग सेमी, या फिर कोष्टक में इसको सेंटीमीटर का स्क्वायर, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, और यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन काफ़ी इजी था। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और कितनी आकृतियाँ किस तरह से बनी हुई हैं, और हम किस तरह से दिमाग लगा करके कैसे उस छायांकित भाग को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक इस तरीके से रैंडमली एक वृत्त बना दूँ, और इसमें एक इस तरह से एक चतुर्थांश बना दूँ, ठीक है, और इसमें यहाँ पे एक इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा सा ओके, मतलब कि आयताकार टाइप का, यहाँ से मान लीजिए कि यह एक चतुर्भुज ही है, तो इस तरीके से मैं बना देता हूँ। और अगर मैं पूछूं कि इसका क्षेत्रफल, ठीक, और जो ये वाला पार्ट है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो उस कंडीशन में आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक, और इन दोनों को जोड़ लेंगे और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके इसमें से इसको घटा देंगे तो टोटल क्षेत्रफल पता चल जाएगा। थैंक यू।